Hello everyone. In this video, I'm going to cover a very important topic of Python programming, expression and implicit explicit typecasting. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर expression समझाने जा रहा हूँ। तो expression actually combination है values, variables और operators का, और computer expression को solve करने के बाद एक value as a result user को return करता है। इसको और ज्यादा समझने के लिए मैं ideally Python shell का use कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर उसको interactive mode में use करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने Python का ideally interactive mode में open कर दिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सिंपल एक्सप्रेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ कि इंटीजर टाइप का, इसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 6। इसके बाद अब मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जिसमें वैल्यू, वेरिएबल और ऑपरेटर्स तीनों चीजें होंगी। तो 5 प्लस a माइनस ब्रैकेट a इंटू 3। तो यहाँ पर मैंने ये एक सिंपल एक्सप्रेशन लिखा है। तो इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज है, जैसे यहाँ पर 5 और 3 जो है ये वैल्यूज है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें वेरिएबल भी मिल रहा है, a यहाँ पर वेरिएबल है, और नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑपरेटर्स मिल रहे हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट मेंशन किया क्योंकि सब एक्सप्रेशन को मैं पहले सॉल्व करना चाहता हूँ। तो ये एक एक्सप्रेशन का कंप्लीट एग्जांपल है जिसमें वैल्यूज, वेरिएबल और ऑपरेटर्स ऑल थ्री अवेलेबल है, और कंप्यूटर इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पर रिजल्ट रिटर्न करेगा, और हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलना चाहिए। सबसे पहले जैसा हम जानते हैं कि ब्रैकेट सॉल्व होता है, सो 6 3 जा 18, और उसके बाद 5 और 6 का एडिशन होगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 18, यहाँ पर रिजल्ट हमें मिलेगा -7। तो इसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और यहाँ पर हम देख सकते हैं रिजल्ट हमें -7 मिल रहा है। तो ये एक एग्जांपल है एक्सप्रेशन का। तो एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है वैल्यूज, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का, और कंप्यूटर इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक रिजल्ट रिटर्न करता है। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वैल्यू, वेरिएबल और ऑपरेटर्स है, और यहाँ पर कंप्यूटर इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें रिजल्ट रिटर्न कर रहा है -7। तो ये है एक्सप्रेशन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग, और इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग के लिए अगेन मैं एक एक्सप्रेशन का यूज करूंगा 4.0 माइनस 2 प्लस 1.5। तो एक सिंपल एक्सप्रेशन है यहाँ पर, लेकिन इस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है 4.02 और 1.5, ऑपरेटर्स अवेलेबल है माइनस और प्लस। और यहाँ पर एक्चुअली इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग में क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होगा, और ब्रैकेट में हम देख सकते हैं कि 2 प्लस 1.5 परफॉर्म कर रहे हैं। 2 यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू और 1.5 एक डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की वैल्यू है। और जब भी ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वहां पर ऑपरेटर को सेम डेटा टाइप की वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जैसे यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के पास ये जो दो वैल्यूज अवेलेबल है, इनका डेटा टाइप डिफरेंट है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर एक टाइप प्रमोशन होता है और इंटीजर की वैल्यूज को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट किया जाता है, और ये काम इंटरप्रेटर करता है, और इसी को इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर 2 जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, इसका टाइप प्रमोशन करेंगे, तो ये जाएगा 2.0, और 2.0 और 1.5 का उसके बाद एडिशन होगा, रिजल्ट आएगा 3.5, और उसके बाद 4.0 में से 3.5 का सब्ट्रैक्शन होगा और रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा हमें 0.5। तो इसको टाइपकास्टिंग बोलते हैं, और ये इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे। इंटरप्रेटर वैल्यूज की डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वैल्यू का टाइप चेंज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका रिजल्ट हमें 0.5 मिल रहा है। तो ये इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग है। मैं यहाँ पर और एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो 7.5 प्लस 2 माइनस 2.4 प्लस 8। तो यहाँ पर ये एक और एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, और इस एक्सप्रेशन में भी हम देख सकते हैं हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है 7.5, 2.4 और 8, और इस एक्सप्रेशन में हमें ऑपरेटर्स मिल रहे हैं प्लस और माइनस। और जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट और एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो अगेन यहाँ पे टाइप प्रमोशन होगा इंटीजर वैल्यू का फ्लोटिंग पॉइंट में। तो ये जो 8 है इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा डेसिमल इंक्लूड करके, और ये जाएगा 8.0, और उसके बाद 2.4 और 8.0 का यहाँ पर एडिशन होगा, रिजल्ट आएगा यहाँ पे 10.4। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट सब एक्सप्रेशन सॉल्व होगा वो होगा 7.5 प्लस 2। अगेन यहाँ पे 7.5 एक फ्लोटिंग पॉइंट है और 2 यहाँ पर एक इंटीजर टाइप है, सो 2 का टाइप प्रमोशन होके इसको 2.0 कर दिया जाएगा। अगेन इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग, क्योंकि ये काम इंटरप्रेटर कर रहा है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो मिलेगा 9.5। तो यहाँ पर 9.5 मिल रहा है, और यहाँ पे हमें मिलेगा 10.4। 9.5 में से 10.4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा -0.9। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, रिजल्ट हमें -0.9 मिल रहा है। तो ये इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग का एग्जांपल तो वंस अगेन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि जब भी हमारे एक्सप्रेशन में एक
ऑपरेटर को टू डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज मिलती है, तो जो लो डेटा टाइप की वैल्यू होती है उसको हायर डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब कि इंटीजर वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ऑपरेटर वहां पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और यहाँ पे ये जो कन्वर्जन है इंटीजर वैल्यू का फ्लोटिंग पॉइंट में इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली करता है। इसी को बस हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं और इस टाइप कास्टिंग को हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर फंक्शंस अवेलेबल है इंट, फ्लोट, str और bool। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे काम करता है मैं उसका यहाँ पर एग्जांपल देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक a वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ और इस a वेरिएबल को मैं यहाँ पर एक डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ 5.68। अब इसके बाद यहाँ पर मैं b वेरिएबल यूज कर रहा हूँ और इस b वेरिएबल को मैं a वेरिएबल की सिर्फ होल पार्ट असाइन करना चाहता हूँ, मतलब सिर्फ इंटीजर पार्ट असाइन करना चाहता हूँ। मतलब कि a की वैल्यू जो 5.68 है उसमें मैं सिर्फ जो 5 जो होल पार्ट है उसको मैं b को असाइन करना चाहता हूँ, मतलब जो इंटीजर पार्ट है बस उसको मैं b को असाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज करूंगा और यहाँ पे इसके लिए मैं इंट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू b वेरिएबल को असाइन करनी है और इसके अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ a। तो इस स्टेटमेंट की वजह से a वेरिएबल की जो वैल्यू 5.68 उसका सिर्फ जो होल पार्ट है या इंटीजर पार्ट है 5 उसको एक्सेस किया जाएगा और उसको b वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ b वेरिएबल की और यहाँ पर सिर्फ हमें 5 मिल रहा है। हम इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं। सो टाइप b और यहाँ पर हमें b का डेटा टाइप इंटीजर मिल। तो ये है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इंट फंक्शन का यूज करके, जिसमें हम एक वेरिएबल को सिर्फ इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं फ्लोट फंक्शन का एग्जांपल देने जा रहा हूँ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर x वेरिएबल को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 6 और इसके बाद मैं यहाँ पर y वेरिएबल को x की वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ लेकिन डेसिमल फॉर्म में, मतलब 6.0। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है फ्लोट और यहाँ पर मुझे x मेंशन करना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो x वेरिएबल है उसको हमने जो इंटीजर वैल्यू 6 असाइन की है, इस फंक्शन की वजह से x वेरिएबल की वैल्यू जो इंटीजर फॉर्म में उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब कि जो 6 वैल्यू उसको 6.0 किया जाएगा और y को यहाँ पर 6.0 असाइन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू चेक कर रहा हूँ। सो प्रिंट y और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें 6.0 मिल रहा है। अब मैं y वेरिएबल का यहाँ पर डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ। सो टाइप y और यहाँ पे इसका डेटा टाइप हमें फ्लोट मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए फंक्शन अवेलेबल है str और ये किसी भी टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक m वेरिएबल यूज कर रहा हूँ और इस m वेरिएबल को मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5.6874 और उसके बाद n वेरिएबल में मैं m वेरिएबल की वैल्यू जो 5.6874 है वही असाइन करना चाहता हूँ, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में, ना कि फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है str और यहाँ पर m। तो ये n इक्वल्स टू str m स्टेटमेंट की वजह से जो m वेरिएबल की वैल्यू 5.6874 है इसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाएगा और उसके बाद इसको n वेरिएबल को असाइन यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ n की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिल रही है 5.6874। अब मैं n वेरिएबल का यहाँ पर डेटा टाइप जब चेक करूंगा तो मुझे स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप मिलेगा। सो टाइप n और यहाँ पे हम देख सकते हैं n का डेटा टाइप स्ट्रिंग है। वही मैं डेटा टाइप जब m का चेक करूंगा तो वो फ्लोट ही मिलेगा। सो टाइप m और यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटा टाइप फ्लोट मिल रहा है। तो ये है str फंक्शन का यूज करके एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना और यहाँ पर जो भी इंटीजर या डेसिमल वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बूल फंक्शन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए और ये रिटर्न करता है आइदर ट्रू और फॉल्स। कैसे? तो एक्चुअली यहाँ पर जो नॉन जीरो वैल्यूज है उनको ट्रू कंसीडर किया जाता है और सिर्फ जीरो को फॉल्स कंसीडर किया जाता है। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज कर रहा हूँ d इक्वल्स टू 5 और इसके बाद e वेरिएबल को मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ बूलियन फंक्शन का यूज करके d वेरिएबल की। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जैसे मैंने यहाँ पे बूल d लिखा है तो यहाँ पर बूलियन फंक्शन है, ये या तो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये चेक करेगा d वेरिएबल की वैल्यू जैसे कि 5 है नॉन जीरो, तो ये नॉन जीरो वैल्यू की वजह से बूल फंक्शन है ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा e को। तो ये टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ e की वैल्यू प्रिंट e और यहाँ पे हमें यहाँ रिजल्ट ट्रू मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे
मैं फॉल्स का भी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इस बार मैं डी वेरिएबल को 0 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, 0 को फॉल्स कंसीडर किया जाता है और e इक्वल्स टू बूल डी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट e इक्वल्स टू बूल डी है, तो बूल फंक्शन डी वेरिएबल की वैल्यू चेक करेगा और जैसे इसको यहाँ पे 0 वैल्यू मिलेगी तो यहाँ रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करेगा e को। तो जब हम e की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो इस बार हमें फॉल्स मिलेगा, सो प्रिंट e, और यहाँ पर रिजल्ट हमें फॉल्स मिल रहा है। तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए 4 फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, इंट, फ्लोट, str और बूल। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग का एंड हो रहा है, एक्सप्रेशन, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।